वेलकम टू माय चैनल स्टडी फिजिक्स। आज का टाइटल आप देख ही रहे हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट है क्या। फर्स्ट लैटरल नाम पे चलते हैं हम लोग। लैटरल और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको पता है, पर यहाँ पर लैटरली डिस्प्लेस्ड हो रहा है। अब कौन लैटरली डिस्प्लेस्ड हो रहा है पहले हम लोग ये समझते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे जो PQRS यहाँ दिखाया जा रहा है वो ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब हैव थिकनेस T। ये ग्लास स्लैब का थिकनेस है। डेफिनेटली अलग अलग थिकनेस के ग्लास स्लैब हमारे पास होंगे। रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब। ध्यान से देखिएगा, ग्लास स्लैब पर अगर स्ट्राइक करता है ये, तो आप खुद देखिए कि ग्लास स्लैब के अंदर का मीडियम तो ग्लास है, बाहर का मीडियम एयर है, यहाँ भी एयर है। यानी डेफिनेटली बाहर का मीडियम बिहेव करेगा रेयर, अंदर का मीडियम बिहेव करेगा डेंसर, और फिर बाहर और रेयर। तो अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन लॉ। तो रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो रिफ्रैक्टेड रे मूविंग टुवर्ड्स नॉर्मल। कॉन्सेप्ट तो ये कहता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया। ओ पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो ये रे ऑफ लाइट एक्चुअली स्ट्रेट चला जाता, क्योंकि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन प्रॉपर्टीज ये कहता है कि लाइट रे ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन। तो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट पाथ पे वो ट्रेवल कर रहा है अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो। बट यहाँ ग्लास स्लैब है तो डेफिनेटली रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट मूविंग टुवर्ड्स नॉर्मल। अब आप देखिए यहाँ पे मूविंग टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया, नॉर्मल की तरफ ये मूव किया। फिर अगेन अब यहाँ पर हम लोग नॉर्मल डालेंगे। इस पॉइंट का नाम हम लोग दे दिए P तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ नाम दे देता हूँ मैं T। और अब देखिए ये रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जा रहा है। तो डेंसर टू रेयर क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से दूर जाएगा। देखिए ये नॉर्मल से दूर चला गया। तो अब आप देख रहे हैं लैटरली डिस्प्लेस। लैटरली करने का मतलब जो इसके रास्ते हैं उससे पैरेलली वो शिफ्ट हो गया है। कैसे भाई, अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो आपका जो ये रे ऑफ लाइट है वो देखिए स्ट्रेट पाथ में वो चलते जाता, और ये ग्लास स्लैब के रहने के कारण ये आपका जो रे ऑफ लाइट का एक्चुअल पाथ है वो लैटरली क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड होके वो ये पाथ पे आ रहा है। नाम देखिए AO इंसिडेंट रे, OT रिफ्रैक्टेड, एंड TU द इमर्जेंस रे ऑफ लाइट। और इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब कहेंगे क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह सेम रहेगा, तो इसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट में क्या क्या पॉइंट्स हैं। देखिए रे ऑफ लाइट जब स्ट्राइक किया फर्स्ट सरफेस को तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। अब देखिए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो ये PQ सरफेस और SR सरफेस पैरेलल है, तो दिस इज R, तो दिस इज ऑल्सो R, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम लोग ये एंगल को ले लिए E, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट में क्या रिलेशन आता है। कॉन्सेप्ट यूजिंग स्नेल्स लॉ। फर्स्ट रे ऑफ लाइट एयर टू ग्लास ट्रेवलिंग कर रहा है, A म्यू G इक्वल टू आप क्या लिखोगे, साइन I बाई साइन R फर्स्ट सरफेस के लिए। सेकंड सरफेस के लिए क्या लिखेंगे, G म्यू A इक्वल टू साइन I, तो I यहाँ पर क्या बन गया है R, और R यहाँ पे क्या बन गया E, इक्वेशन 2। अब देखिए A म्यू G एयर टू ग्लास साइन I बाई साइन R, ग्लास टू एयर साइन R बाई साइन E। अब आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा। आप देखिएगा कि इन दोनों के बारे में मैं रिलेशन बताया हूँ कि A म्यू G और G म्यू A प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये दोनों का मल्टीपल A म्यू G इंटू G म्यू A, दैट्स अ वैल्यू 1। इन दोनों का वैल्यू क्या होता है 1। क्यों, अगर आप सॉल्व भी करोगे A म्यू G को आप क्या लिखोगे, म्यू G बाई म्यू A, और G म्यू A को क्या लिखोगे, म्यू A बाई म्यू G, दैट्स कैंसिल्ड, रिजल्ट 1। तो अब हम देखते हैं कि क्या इन दोनों को रिजल्ट मल्टीप्लाई करने पर क्या फर्क पड़ता है।
साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन ई इक्वल टू 1. दिस कैंसिल, देयरफॉर साइन आई इक्वल टू क्या आया, साइन ई. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आई इक्वल टू ई आने का मतलब यहाँ पर कुछ रिलेशन आपको कहना चाह रहा है. क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए दिस एंगल आई एंड दिस एंगल ऑफ इमरजेंस ई शुड बी इक्वल. तो इक्वल कहने का मतलब यानी साइन आई इक्वल टू साइन ई, देयरफॉर एंगल आई इक्वल टू एंगल ई. तो आई इक्वल टू एंगल ई, दैट मीन्स द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे शुड बी पैरेलल. इसका रिजल्ट क्या आपको मिला, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पैरेलल इमरजेंट रे. ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं वो एक्चुअल डायरेक्शन है, और ये जो टी यू देख रहे हैं वो टी यू इमरजेंट रे हैं कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम ऑफ द ग्लास स्लैब. और ये दोनों रे ऑफ लाइट आपस में क्या है, पैरेलल है. ये प्रूफ हुआ. अब ये दो पैरेलल हैं तो अब तो आपको पता चल गया कि पैरेलल लाइंस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट है. तो यहाँ पर एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट. अब सवाल ये है कि क्या लैटरल डिस्प्लेसमेंट फिक्स है ग्लास स्लैब के लिए या वेरिएबल डेटा है हमारे पास. तो अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चलते हैं. लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंडिंग फैक्टर, किन किन चीज़ों पे वो डिपेंड करेगा. फर्स्ट, अब आपको लग रहा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम बदल दें तो क्या लगता है, सारा डेटा बदल जाना चाहिए. बिल्कुल बदल जाना चाहिए, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलेगा तो एंगल ऑफ इमरजेंस बदल जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बदल जाएगा. तो यानी फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकेंड थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब. अब कहेंगे थिकनेस से क्या मतलब है इसका, रिफ्रैक्शन का. तो बिल्कुल मतलब है. अगर हम थिकनेस को इंक्रीज कर दें तो डेफिनेटली मीडियम ज़्यादा आ जाएगा. यहाँ पर मीडियम ज़्यादा आएगा तो डेफिनेटली कि रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा. तो डेफिनेटली है कि आपका जो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे है वो इफेक्टेड हो जाएगा. तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट मेनली डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब. मेनली डिपेंड अपॉन, अगर आप कुछ भी एक्सटर्नल बाहर से अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो. और अगर कोई ये बोलता है कि क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. पर आप ये जानते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एलॉन्ग विद द थिकनेस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस भी रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी रहेगा और थिकनेस भी रहेगा. अगर थिकनेस बढ़ता है तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, यानी थिकनेस अगर बढ़ा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली बढ़ेगा. बढ़ने का मतलब है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल डायरेक्शन एंड इमरजेंट रे भी इंक्रीज. थैंक यू. आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं.